पर्चे हो रहे हैं और वो मुस्ताफ़ी हो गए, अब उनकी जगह दूसरे मेम्बरान आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत? यही सूरत हाल है जी। अब मुकदमे बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं, तो देखेंगे जी। अब कानून और अदालती अमल हमारा जो है उसका इम्तहान है, तो इंशाअल्लाह कानूनी जंग हम लड़ते रहेंगे सियासी के साथ साथ। सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी ज़मानतों और मुकदमात के लिए दरख्वास्तें तो दायर करती है, लेकिन जो लोग जो कारकुन शहीद हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल करती है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, नहीं सैकड़ों हैं, गलत कह रहे हैं आप ऐसी बात। ये सैकड़ों मुकदमों में ILF के हमारे वकला, हमारी टीमें हर जगह मौजूद हैं, हर उनके मुकदमे में पेश हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों के रिमांड को अपोज किया गया है। उसके बाद जब वो जुडिशल होंगे उनके लिए बेलों के लिए अप्लाई किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। क्या 26 नवंबर के वाक़े पर क्या हुआ? सब हो रहे हैं, हर मुकदमे के हवाले से हो रहे हैं। हर रोज़ जो हैं वो मुकदमात दायर हो रही हैं, उनके हवाले से कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है, हर ज़िले में, इस्लामाबाद, पिंडी, गिरदोनवा, हर जगह टीमें मौजूद हैं। सर, इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ उस हवाले से आपने अभी हुकूमत के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करी? देखिए, ये एक तकनीकी मामला है, उस पर काम हो रहा है। आपके मुस्तफ़ी होने के वजूहात क्या थे? देखिए, वो पुरानी बात है, उसको पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसको अंदर ही रहने दें। क्या ये सच है कि बुशरा बीबी और आप नहीं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं है, इसमें ये अंदरूनी बात है, मैं इस पर कोई बात नहीं करता। सर, कुछ लोगों को उठाया जा रहा है, खासतौर पर जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले। ये बहुत अफसोसनाक बात है जी, और ये नहीं होना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि उसका ताल्लुक़ एक नस्ली गिरोह से या लिसानी गिरोह से है। ये बहुत ही गलत बात है और इसका हम एहतजाज भी करते हैं, और उनको अपने दोस्तों को हर तरह की कानूनी जो मदद है वो हम फराहम करेंगे। इतलात आ रही है। जनवरी में फिर से एहतजाज करने जा रही हैं? अभी इसका कोई मुझे इल्म नहीं है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार है, इसमें कुछ नहीं, ये सदाकत गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या खबरें चल रही थी, और फिर आपकी खबर क्या है, जो सोशल मीडिया है वो क्या कह रहा है? नहीं, इमरान खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद हैं, हाई स्पिरिट्स में हैं, हाई मोराल में हैं, और उसी तरह से अनडेटेड हैं, बिल्कुल ना झुके हैं, ना घबराए हैं, ना उनकी अज़म में कोई कमी आई है। वो बिल्कुल डट के खड़े हुए, और बड़े अच्छी सेहत, अल्लाह का शुक्र है उनका। और उनकी जो जितनी जेल में एक्सरसाइज वगैरह भी है उनकी, तो कुछ कन्फ्यूजन थी। अब वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है बाहर वालों से कि आप जब करते हैं तो जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लीमा बीबी मिलती हैं, उनसे बात कर लिया करें, सलमान अकरम राजा से बात कर लिया करें, वो मिलते रहते हैं। तो जो यहाँ पे लोग हैं या कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करके तो ट्वीट कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इससे हमारा काम भी मुश्किल होता है ना, तो इस तरह की ट्वीट्स आ जाती हैं। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो कल इमरान खान साहब ने अलीमा खान से मुलाकात की है, और खान साहब ने कहा है कि जो बैरिस्टर गौहर लोग मुलाकात करके गए थे, उन्होंने तो डी चौक के बारे में कोई हमें बताया ही नहीं, ना कोई तफसीलात बताई हैं, बस सक्सेसफुल डी चौक बताया गया खान साहब को। जबकि अलीमा खान साहब ने जब बताया तो खान साहब ने हैरानगी का इजहार किया, और अलीमा खान साहब तो बड़े अरसे से कह रही हैं जो खान साहब जेल के अंदर लीडरशिप से बात करते हैं, वो बाहर बताते भी नहीं है लीडरशिप। तो वजह क्या है यहाँ पे? अलीमा खान साहब कोर्ट को बात करती हैं जो खान साहब बताते हैं, जो दीगर लीडरशिप है वो खान साहब को इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती, और बाहर आके जो खान साहब डायरेक्शन देते हैं उसके ऊपर भी बात नहीं करती। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिनका नाम लिया आपने गौर साहब का, एक उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी। देखिए, एक ही बात के दो हिस्से हैं। एक है आई विटनेस अकाउंट, अलीमा बीबी यहाँ पे मौजूद थी और गौर साहब और सलमान साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उनके पास जो कंफर्म डेथ थी उन्होंने उनका बताया, और लेकिन मिसिंग पर्सनस का अलीमा बीबी ने, क्योंकि वहाँ पे सारा बताया, माहौल जो था वहाँ पे, ज़ाहिर है एक बंदा जो जुलूस में शामिल होगा उसका तो उसको कहते हैं ना आई विटनेस अकाउंट, वो डिफरेंट होता है जो शख्स वहाँ पे मौजूद हो। तो ये कोई फ़र्क नहीं है। वो मिसिंग पर्सनस का बीच में कह रहे हैं हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, और जो गौर साहब और उन्होंने बात की है या उसमें वकील ने भी बात की है, वो तो वही होगी जो ऑथेंटिक है, और वकील जो है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा जाता है। अच्छा, खान साहब के आप सीनियर कौंसल हैं, खान साहब ने डायरेक्शन दी हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, और वकला जो हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में पटिशन्स दायर करें। तो वकला कब तक जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, कोर्ट्स में कब तक दरख्वास्तें पुट करें? ये लीगल कमेटी के जो है हेड जो है सलमान अकरम राजा साहब, उनको तफवीज़ हुआ। आई थिंक वो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को अपॉइंट भी हुए हैं, तो बाकी देख लेते हैं कि वो कब तक करते हैं। इस पर
पर्चा कराना है या क्रिमिनल कंप्लेंट कराना नहीं, कल इस पे फैसला हो जाएगा। आप सीनियर वकला भी शुमार किए जाते हैं, ये बता दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर 12 शहादतों का मुकदमा दर्ज हो पाएगा? देखिए, अगर कोशिश तो करेंगे ना, हमारे पास तो कोशिश ही है। हम तो जो अदालत में जा सकते हैं और उसमें जो मामला कर सकते हैं, हमारे पास तो जो रेमेडीज़ हम वही ले सकते हैं। ज़ाहिर हम कोई गनस तो है नहीं, बंदूक तो हमारे पास है नहीं, तो हम तो वही बात करेंगे जो कानून और आइन इजाज़त देता है, और जो हम कर सकते हैं वो पहले भी हो रहा है, आइंदा भी होगा। लीगल टीम की तरफ से कभी किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। ये मामलात सियासी हैं, कानूनी काम में। लीडरशिप के बारे में बातें की जा रही थी कि डी चौक का नहीं कहा गया, जबकि खान साहब ने कल कहा कि मैंने बुशरा बीबी को ब्रीफ किया था कि डी चौक जाना है, तो बुशरा बीबी डी चौक पहुंची। तो जो बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद कर रही थी लीडरशिप, क्या समझते हैं कि कैसी डायरेक्शन थी जिनको कि डी चौक नहीं पहुंचना? बाकी दीगर लीडरशिप तो ये कह रही थी। इमरान खान साहब की जब बात आ गई उसके बाद तो वजाहत की ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स इट, उन्होंने बात की है और कल भी की है, परसों भी की है, तो वही बात हतमी है जो इमरान खान साहब कहते हैं। लीडरशिप जो तनकीद कर रहे हैं बुशरा बीबी पे, मैं तो उसका बिल्कुल मुखालिफ भी और कायल भी नहीं, ये तनकीद नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़रा सयाल साहब ये भी जहन में रखें ना, वो बनी गाला या किसी ओपन माहौल में तो नहीं बैठे हुए, कम्युनिकेशन गैप्स हैं वहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं होने दी जाती है, हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई अदालत के अहकाम के बावजूद। वहाँ पे शो कॉज नोटिस हुआ। ये सारे मामला तो जहन में आपको रखने हैं ना। ये मामला को इस तरह से इमरान खान साहब या ये तो तब आप कोई कह सकते हैं ना कि अगर वो बाहर बैठे हुए थे या उनकी ओपन इनकम्युनिकेटेड नहीं थे, यानी उनके साथ इंफॉर्मेशन या मेल मुलाकातें खुली डुली थी, तो फिर भी ये हुआ। जब वो हुई नहीं तो फिर मिसकम्युनिकेट तो हो जाता। थैंक यू।